चलिए आज हम लोग रेलवे के लिए महत्वपूर्ण साइंस का क्वेश्चन देखेंगे। यह सब बहुत ही जरूरी है याद रखना, नहीं तो छोटी-छोटी गलतियों की वजह से हम लोग का रिजल्ट नहीं हो पाता है। इसलिए छोटा क्वेश्चन को छोटा मत समझें। बोल रहा है कि ठंडे ठंडे देशों में झीलों का जल जम जाने के बाद भी झील के नीचे का जल का ताप कितना रहता है? देखते हैं कि ठंडे प्रदेशों में जो झील होता है या वाटर लेवल्स होता है, ऊपर का जो नदी का पानी वो जम जाता है, लेकिन नीचे का जो पानी है वो नहीं जमता है। इसलिए कभी-कभी पूछता है कि मछलियाँ कहाँ रहती है जमने के बाद, तो तल्ली में आंसर देना है। तो इसका जो टेम्परेचर होता है पानी का, वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 4 डिग्री सही जवाब है। याद रखना है 4 डिग्री सेल्सियस। भू-स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितने घंटे का होता है? भू-स्थिर उपग्रह जो होता है, सैटेलाइट जो होता है, उसका परिक्रमण काल कितने घंटा का होता है? तो याद रखना है 24 घंटे का। कितना का? 24 घंटे का। आगे है, जैसे-जैसे वस्तु ठंडी होती जाएगी, उसके ठंडे होने की दर पर क्या प्रभाव होगा? या बताओ, कोई वस्तु है, वह धीरे-धीरे ठंडा हो जाएगा, तो ठंडा होना हो जाएगा तो धीरे-धीरे उसका जो प्रभाव होगा, वो ठंडा होने का जो रेट होगा, दर, वो धीरे-धीरे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। किसी तार की त्रिज्या आधी कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होगा? अगर किसी तार है, उसका त्रिज्या को आधी कर देंगे, उसका तो प्रतिरोध जो है 1/16 गुना हो जाएगा, यानी कि प्रतिरोध जो है क्या हो जाएगा? बहुत ही कम हो जाएगा। उस उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का उपयोग करते हैं? तो स्प्रिंग घड़ी, यानी अगर कोई व्यक्ति सैटेलाइट में गया है तो वहां पर टाइम देखना होगा, तो समय प्राप्त करने के लिए, समय की जानकारी के लिए जो है स्प्रिंग घड़ी का उपयोग करते हैं। कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? तो कांच को हम लोग जानते हैं कि सोडियम कैल्शियम का कार्बोनेट को सिलिका के साथ जब गर्म करते हैं तो कांच प्राप्त होता है। याद रखना है, पास्कल की इकाई मात्रा क्या होती है? पास्कल की इकाई मात्रा जो है दाब होती है। पास्कल की इकाई मात्रा क्या होता है? दाब। जल में जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। क्रायोजेनिक ईंधन का प्रयोग कहाँ होता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में। क्रायोजेनिक ईंधन का प्रयोग कहाँ होता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? फायदोमीटर। समुद्र की गहराई जो है फायदोमीटर से मापी जाती है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर। लेंस की फोकस दूरी का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। यानी लेंस की क्षमता और लेंस की फोकस दूरी दोनों का एसआई मात्रक जो है डायोप्टर होता है। दाब कम होने पर ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होगा? तो अप्रभावित होता है। मतलब दाब से ध्वनि की चाल पर कोई जो है प्रभाव नहीं होता है, याद रखना है। किसी सामान्य यंत्र की सहायता से प्रसर तरंगें उत्पन्न की जा सकती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोनार। सोनार जो होता है समुद्र में जो जहाज जाता है तो उसकी गहराई प्राप्त करने के लिए अल्ट्रासोनिक जो वेव होते हैं उसको भेज करके उसकी गहराई पता करता है। किरचॉफ का नियम से आप क्या समझते हैं? तो अच्छे उत्सर्जक और अच्छे अवशोषक का जो है बारे में बताता है किरचॉफ का नियम। याद रखना है। कान एवं गले के आंतरिक भागों को जांच करने के लिए चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो कान नाक ये सब जांच करने के लिए जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आगे, घरों में पंखा, बल्ब इत्यादि उपकरण किस क्रम में लगे रहते हैं? तो समांतर क्रम में। घर में जितने भी लाइट्स होते हैं, बल्ब होते हैं, ये सब जितने भी होते हैं, यह समांतर क्रम में होते हैं, यानी कि पैरेलल होते हैं। पॉजिट्रॉन पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो हम लोग जानते हैं कि पॉजिट्रॉन की खोज जो है एंडरसन ने किया था। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन। पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में किया गया कार्य का मान क्या होगा? शून्य होगा। हम लोग जानते हैं कि किसी भी वृत्तीय परत में अगर कोई व्यक्ति घूम रहा है तो उसका कार्य क्या होगा? शून्य होगा। सर्वप्रथम प्रसव तरंग डाल्टन द्वारा किस यंत्र से उत्पन्न किया गया था? तो सीढ़ी द्वारा। यानी कि डाल्टन द्वारा जो है प्रसव तरंग को किसके द्वारा उत्पन्न किया गया था? सीढ़ी के द्वारा। साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ते हैं? तो व्यतिकरण। यानी साबुन के जो बुलबुले हैं वह व्यतिकरण के कारण जो है रंगीन दिखाई देते हैं। सूर्य के सबसे समीप स्थित तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। यानी कि सूर्य के सबसे नजदीक जो तारा है वह प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। उपग्रह उपग्रहों में ऊर्जा कैसे उत्पन्न की जाती है? तो सौर सेल के द्वारा। जब सैटेलाइट भेजा जाता है ऊपर, तो वहां पर उसको ऊर्जा चाहिए सैटेलाइट को चलने के लिए, तो वहां पर जो है आपका सोलर प्लेट लगाया हुआ रहता है। जो सोलर प्लेट होता है वह सन से जो है एनर्जी लेकर के वह चार्ज होता है और वह उपग्रह जो है काम करता है। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है, और हाइड्रोजन का बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो परमाणु बम का जो कार्यकारी सिद्धांत है यूरेनियम है, और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है ड्यूटेरियम एंड नाभिकीय संलयन। तो ड्यूटेरियम का जो नाभिकीय संलयन होता है वह हाइड्रोजन बम का कार्यकारी संलयन सिद्धांत पर आधारित होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना क्यों कठिन है? तो क्योंकि बर्फ पर चलने की अपेक्षा घर्षण जो होता है वो बर्फ पर बहुत कम होता है। हम लोग को जानते हैं कि जो है कहीं पर अच्छे से चलने के लिए घर्षण बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और बर्फ पर घर्षण बहुत ही कम होता है। उच्च तापमान को नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो पायरोमीटर का। अगर कोई ज्यादा तापमान मापना है, जैसे सूर्य का तापमान है और भी किसी बड़ा तापमान है 2000-4000 डिग्री सेल्सियस, तो पायरोमीटर का। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद के क्षेत्रफल और उस पर रखे गए वजन पर। यानी प्रेशर कुकर के अंदर जो
ताप जो निर्भर करेगा वो किस पर करेगा, उसमें उसके ऊपर जो छेद होता है क्षेत्रफल का, और साथ में उसमें जो कितना वजन रखा गया है प्रेशर कुकर में, उस पर निर्भर करेगा कि कितना जो है इसमें टेम्परेचर बनेगा। विद्युत उपकरण उपकरण में अर्थ का उपयोग क्या क्यों होता है, क्योंकि अर्थ अगर नहीं रहेगा तो सुरक्षा प्रदान कैसे हो पाएगा, क्योंकि अर्थ जो है बहुत ही विद्युत परिपथ में जरूरी होता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है, तो धूल कण। हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में जो प्रकाश का जो विसरण होता है, यानी फैलाव जिसको बोलते हैं, उसका मेन कारण क्या है, धूल कण। धूल कण के कारण ही जो है प्रकाश जो है वायुमंडल में क्या होते हैं, विस्तृत हो जाते हैं। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तथा एक प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है, हम लोग जानते हैं कि आरजीबी जो लाइट है, रेड, ग्रीन और ब्लू, ये जब एक साथ किसी एक पुंज पर पड़ता है एक जगह पर, तो व्हाइट जो है रंग का निर्माण होता है, जिसको हम लोग सफेद बोलते हैं। पवन के बल एवं वेग के मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो पवन का बल एवं वेग को मापने के लिए जो है एनोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका, एनोमीटर का। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है, तो होलोग्राफी। हम लोग जानते हैं कि 3D जो डी जो है, जिसको डायमेंशन बोलते हैं, यह किसके द्वारा लिया जाता है, तो होलोग्राफी। रेफ्रिजरेटर थर्मोस्टेट का क्या कार्य है, तो यह समान तापमान को बनाए रखने में। तो रेफ्रिजरेटर में जो थर्मोस्टेट है, इसका क्या काम है, तो टेम्परेचर को जो है समान बनाए रखने में। दूरदर्शन के संकेत हम निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी की सतह का क्या है, वर्गाकार है। अब बताओ, पृथ्वी का सतह वर्गाकार है, अगर एक निश्चित दूरी से अगर दूर हम लोग चल जाएंगे तो वहां पर सिग्नल क्या होगा, नहीं मिल पाएगा। तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्यों, क्योंकि तेल का तनाव जो है पानी से क्या होता है, कम होता है। अब जब जिसका तनाव अगर पानी से कम रहेगा, वो जाहिर सी बात ऊपर रहेगा। जब 0 डिग्री से 10 डिग्री तक जल को गर्म किया जाता है, तब जल को आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब बताओ, 0 से 10 डिग्री तक अगर गर्म करेंगे तो पहले घटता है, क्योंकि जब जो पानी है वह 0 से 4 तक आएगा तो क्या होगा, घटेगा। लेकिन 4 के बाद जैसे ही ऊपर जाएगा 10, 12, 14, तो उसका जो आयतन है वह क्या हो जाएगा, बढ़ता है। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट क्यों जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जमने के बाद पानी का जो आयतन है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए जो है जाड़े के दिनों में जो पानी है, पानी से जमा हुआ जो पाइप होता है वो क्या हो जाता है, फट जाता है। तो आप लोगों को कैसा लगा साइंस का वीडियो, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और बताइए कि कैसा वीडियो आपको चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।